नमस्कार, टीपीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। रायला के रेंज चौराहे की पुलिया पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रक में सवार लोग चोटिल हो गए। गनीमत रहा कि बड़ा हादसा होने से टल गया। चोटिल हुए लोगों को रायला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि नेशनल हाईवे पर शनिवार दोपहर को अजमेर की तरफ से ट्रक आ रहा था और भीलवाड़ा की तरफ जा रहा था। अचानक ट्रक की तेज स्पीड होने से आगे गाय के आ जाने से ट्रक अनियंत्रित होकर हाईवे पर लगे बिजली के खंभे को तोड़ते हुए पलटी खा गया। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बस्सी निवासी विवेक शर्मा को एलएलएम में गोल्ड मेडल मिलने पर क्षेत्र के लोगों और परिचितों समेत रिश्तेदारों ने बधाई और शुभकामनाएं दी। विवेक शर्मा को शनिवार को जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित 5वें दीक्षांत समारोह के दौरान एलएलएम की उपाधि में गोल्ड मेडल दिया गया था, जिसके बाद से ही संपूर्ण बस्सी क्षेत्र के लोगों द्वारा विवेक और उनके पिता पूर्व प्रधान गणेश नारायण शर्मा को बधाई और शुभकामनाएं देने वालों का मेला लगा रहा। गौरतलब है कि विवेक शर्मा बस्सी पंचायत समिति के पूर्व प्रधान गणेश नारायण शर्मा के पुत्र हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में कोरोना की तीसरी लहर में दस्तक होने के साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अब संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों को चिन्हित कर उनकी सैंपलिंग करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जानकारी देते हुए प्रभारी डॉक्टर देवेश शर्मा ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में अब संक्रमित मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है, जिसको लेकर जिला राजकीय चिकित्सालय में संक्रमित मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जानकारी प्राप्त कर उनकी सैंपलिंग की जा रही है। सैंपलिंग का काम जैसे तीसरी लहर की दस्तक की वजह से हमने सैंपलिंग बहुत बढ़ा दी है। हमने जो टारगेट से हमने बोल दिया कि डेली कम से कम 150+ हमको सैंपल लेने हैं। इसके लिए हमारी एक टीम तो रैंडम सैंपलिंग फील्ड में भी कर रही है, जिसमें डिफरेंट स्कूल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या कोर्ट, ये सब चीज़ें उनमें इंक्लूड की है। और यहाँ पर भी हमने सारे पेशेंट्स के जो भी इंडोर आईपीडी पेशेंट्स हैं वो प्लस जो सिम्टोमेटिक पेशेंट आ रहे हैं वायरल के URI के, वो सबके सैंपलिंग करने के लिए कहा है। और टाइम भी हमने सैंपलिंग का बढ़ा दिया है, वो सुबह 9 से लेकर 2 बजे तक। आमजन से अपील करना चाहेंगे? आमजन से ये अपील करना चाहेंगे कि वो डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क प्रॉपर लगाएं, वैक्सीनेशन जो है वो पूरा दोनों डोज उनके लगने चाहिए। प्रतापगढ़ में मंदसौर रोड स्थित अवलेश्वर टोल नाके पर स्थानीय ग्रामीणों और वाहन चालकों ने अधिक टोल वसूली को लेकर हंगामा कर दिया। आक्रोशित लोगों के मार्ग को जाम कर देने से सड़क पर लंबा जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों से समझाइश कर यातायात सुचारू करवाया। पुलिस उप अधीक्षक ऋषिकेश मीणा ने बताया कि ग्रामीणों ने टोल कर्मियों द्वारा अधिक वसूली को लेकर प्रशासन को पूर्व में भी ज्ञापन दे रखा था, लेकिन टोल कर्मियों द्वारा अधिक वसूली का कार्य किया जा रहा था, जिस पर आक्रोशित ग्रामीणों ने मार्ग को जाम कर दिया। आसपास के ये पिकअप वाले और जो भी मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं जो टोल से निकलते हैं, तो इनसे ऐसा सामने आया है कि इनसे अधिक वसूली की जाती है, जबकि ये थोड़ी दूरी तय करते हैं, इधर उधर से गुजरते हैं टोल से। तो इस चीज़ को लेकर ये लोग अभी आए, इकट्ठे होकर आए थे, तो प्रशासन के ध्यान में आया तो पता चला कि ये अपना ज्ञापन देना चाह रहे हैं। ज्ञापन इनका ले लिया है हमने, और इनका जो भी उचित समाधान होगा, मंडे को हमने मीटिंग बुलाई है दोनों पक्षों की। टोल रूल रेगुलेशंस के अनुसार जो भी वसूली टोल टैक्स होगा इनका वो दे होगा, और आपसी समझाइश से प्रशासनिक लेवल पर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। उदयपुर जिले के सेमारी कस्बे में प्लक हेल्थ एंड एजुकेशन सोसाइटी और पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर के सौजन्य से सेमारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में निःशुल्क निसंतानता और लकवा और मस्तिष्क की बीमारियों के रोगियों का परामर्श किया गया। शिविर में 59 रोगियों का फ्री चेकअप किया गया। रोगियों के ब्लड शुगर और अन्य जांचें निःशुल्क की गई। वही दवाइयां भी निःशुल्क वितरण की गई। भीलवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में स्वयंसेवी संस्थान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने कोविड लॉकडाउन में समाज सेवा करने वाले समाज सेवी संस्थान को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि कोविड की पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रशासन और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने वाले समाज सेवी संस्थानों ने भी कार्य किया था, जिसको लेकर उनका आज यहां पर सम्मान समारोह रखा गया है, जिससे कि आने वाले समय में यह आगे भी अच्छा काम करते रहें। पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रशासन और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलके बहुत सारी समाजसेवी संस्थाओं द्वारा, विविध धार्मिक संगठनों द्वारा, NGOs द्वारा, भामाशाहों द्वारा और व्यक्तिगत कैपेसिटी में बहुत सारे लोगों ने आमजन की सेवा करी, चाहे वो मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की हो, चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए सहयोग की बात हो, चाहे जो पेशेंट है उसको अस्पताल में पहुंचाने की बात हो, चाहे जो अंतिम संस्कार में सहयोग करने की बात हो। इन सभी से जो स्वयंसेवी संस्थाओं का, NGO का, भामाशाहों का
सम्मान करने के लिए आज हमने कार्यक्रम आयोजित किया था और आज हमने उनको सम्मानित किया है। झल्लारा में कोरोना की तीसरी लहर और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। झल्लारा थाना परिसर में सीएलजी सदस्य व्यापार मंडल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और मास्क लगाकर रखें और 2 गज की दूरी की भी पालना करें। बस्ती के तुंगा थाना इलाके के धनाऊ कला गांव में सूखे कुएं में एक विवाहिता की लाश मिली। आशंका जताई जा रही है कि विवाहिता की हत्या कर शव को कुएं में डाला गया है। शव की पहचान स्थानीय निवासी सीमा बैरवा के रूप में हुई। सूचना पर एसीपी समेत पुलिस अधिकारी मई जाब्ते के मौके पर पहुंचे और शव को कुएं से बाहर निकलवाया। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्रित हो उन्होंने घटना पर रोष जाहिर किया। पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल टीम की मदद से मौके पर नमूने एकत्रित किए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायला क्षेत्र के इरांस ग्राम पंचायत के युवाओं और गौ भक्तों के द्वारा एक हफ्ते से क्षेत्र में पालतू और बेसहारे जानवरों और गोवंशों में मौसमी बीमारी लारखोरी से मवेशी बीमार है। मवेशियों के पैरों में सूजन और पैर जख्मी हो गए हैं। कई मवेशी कमजोर होने के कारण चल भी नहीं पा रहे हैं। पशुपालकों को मवेशियों की चिंता सता रही है। वही चलने से लाचार मवेशियों के चारे पानी की व्यवस्था उन्हें खूंटे पर ही करनी पड़ रही है। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब पुलिस चौकी क्षेत्र में खेले जा रहे जुए सट्टे की शिकायतें पुलिस अधीक्षक को मिली तो पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने गंभीरता दिखाते हुए डीएसटी की टीम से जुआ सट्टा खेल रहे लोगों पर छापेमारी करवाकर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसटी की छापेमारी में एक बड़ा स्कैंडल सामने आया। वहीं छापेमारी में जुआ खेल रहे 28 लोगों को मौके पर ही दबोच लिया और उनके कब्जे से मोबाइल, ताश पत्ते और 45,540 से ज्यादा की राशि जब्त कर ली। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। अजमेर में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष और पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण काल में जरूरतमंदों की मदद के लिए भामाशाह अहम भूमिका निभाएं। पूर्व विधायक डॉक्टर जयपाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और मैनकाइंड फार्मा द्वारा अजमेर क्लब में आयोजित कार्यक्रम में औपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड-19 संक्रमण में अपनी जान देने वाले कोरोना योद्धाओं के आश्रितों और जरूरतमंदों की मदद के लिए भामाशाह आगे आए। उन्होंने आमजन से कोविड-19 के संक्रमण और तीसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने का आग्रह किया। डॉक्टर अनिल जैन, डॉक्टर अनिल सामरिया और हमारे सचिव डॉक्टर अर्बन सिंह दुआ के सबके सानिध्य में जो हमारे मेंबर थे डॉक्टर राकेश सिवासिया, जिनकी कि पिछले कोविड में असामयिक डेथ हो गई थी, उनको मैनकाइंड फार्मा ने 5 लाख का एक चेक दिया है। और मैं एक तो धन्यवाद देता हूँ मैनकाइंड को और ये विश्वास करता हूँ कि इसी तरह से जो कोरोना वॉरियर हैं उनकी सेवा करते रहेंगे, उनका ध्यान देते रहेंगे। साथ ही मैं एक और संदेश देना चाहूँगा कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है कोरोना का, उसमें थोड़ा सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क लगाएं और ज़्यादा गैदरिंग नहीं करें, तो इससे बच सकते हैं। और ऐसे ये जो वेरिएंट है इतना ज़्यादा भयानक नहीं है, लेकिन तो भी इससे बचना आवश्यक है। जो भी सावधानी है वो रखना जरूरी है। पाली में डॉक्टर अंबेडकर सर्किल के सौंदर्यीकरण को पूर्व योजना अनुसार निर्माण करवाने की मांग को लेकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सर्कल सौंदर्यीकरण समिति के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। समिति के डॉक्टर NK राजा ने बताया कि पाली शहर में अंबेडकर सर्किल के सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण किया जा रहा है, जिसके अनुसार संसद भवन के प्रतिरूप का निर्माण किया जाएगा। किन्हीं कारणों के वजह से योजना अनुसार होने वाले कार्य को बदला जा रहा है। हम सभी अंबेडकरवादी इसका पुरजोर रूप से विरोध करते हैं और हमारी मांग है कि सौंदर्यीकरण को पूर्व योजना अनुसार ही करवाने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। डॉक्टर अंबेडकर सर्किल का सौंदर्यीकरण जो हो रहा है वो एक योजना के अनुसार हो रहा है। उस कार्य पर चारों तरफ संसद भवन बनना है और संसद भवन के बीच में बाबा साहब की मूर्ति दिखनी है, लेकिन उस काम को रोका गया है। वो इसलिए कि वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एक पट्टिका लगी हुई है, वो छुपे नहीं, जबकि ऐसा है नहीं, ये गलत है, ऐसा है नहीं। क्योंकि महात्मा गांधी सर्कल जब निर्माण हुआ तो उसकी जो पट्टिका है वैसी पट्टिका बनाकर उसको लगाया गया है। ऐसे ही अम्बेडकर सर्किल पर होना है, वो अंदर की जो पट्टिका लगी हुई वो पट्टिका बाहर लगेगी, वो दिखेगी बाकायदा और नवीनीकरण में दिखेगी और वो है जैसा जैसा लिखा जाएगा। लेकिन उसको मिसगाइड करके उस काम को रोक करके उसको वहाँ पर तोड़वाया जा रहा है, ये गलत है। हम इसका विरोध करते हैं। अगर किसी कांग्रेसी को ये करना ही है तो महात्मा गांधी सर्कल पे किया जाना चाहिए था, अम्बेडकर सर्कल पर नहीं करना चाहिए था। अम्बेडकर सर्कल पर जो उन्होंने विरोध कर रहे हैं वो गलत है, एकदम गलत है। जो योजना म्यूनसिपैलिटी ने बनाई है, नगर परिषद ने बनाई है, उसी योजना के अनुसार सर्कल बनाया जाना चाहिए।
हम इसका वादे विज्ञापन दे रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीपीवी न्यूज़।